नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 5, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है साथियों ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, चूँकि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है, अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, तो किस तरह से उनमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन से रेट्स अप्लाई होते हैं, कैसे एक करेंसी से दूसरे करेंसी में रेट चेंज होते हैं, और फ्यूचर में कोई करेंसी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो रिस्क किस तरह से मिटिगेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इज़ द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। अगर आसान हम लैंग्वेज में समझें तो फॉरेन करेंसी, एक करेंसी की ट्रेडिंग दूसरी करेंसी में होना ही फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन फॉरेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन स्वैप द यूएस डॉलर फॉर द इंडियन रुपीज़। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कैन टेक प्लेस ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑल्सो नोन एज द फॉरेक्स मार्केट। अब जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ होती हैं? फॉरेक्स मार्केट में होती हैं। और किसी के पास मान लीजिए यूएस डॉलर हैं और वो रुपये में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, वन करेंसी की ट्रेडिंग दूसरी करेंसी में। अब फंडामेंटल्स फॉरेन एक्सचेंज के क्या हैं? देर आर थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होंगी उनकी कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। वो क्या हैं? ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, लीगल टेंडर, डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड द यूजफुल पोजीशन ऑफ द करेंसी कैन नॉर्मली बी हैड ओनली इन दैट कंट्री इन विच इट पासिस। तो कॉमन सेंस की बात है साथियों, बिल्कुल आसान है कि कोई भी कंट्री जो है, हर एक कंट्री जो है उसकी अपनी अलग करेंसी है। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और सबकी अपनी अलग अलग करेंसी है। तो जब भी अब उस करेंसी की वैल्यू उसी देश में है, अगर आप लीगली जो लीगल टेंडर जो माना जाएगा वो उसी कंट्री में उस करेंसी को माना जाएगा। दूसरी करेंसी में वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, वहाँ पर आप वो करेंसी नहीं चला सकते। वहाँ पर आपको उस करेंसी को किसी दूसरी लोकल जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, द एक्सचेंज ऑफ फ्रॉम वन करेंसी फॉर अनदर इज मोस्टली पुट थ्रू द बैंक्स बाय द मीन्स ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज कैरीड आउट इन द टू सेंटर्स कंसर्न। तो जो एक्सचेंज होता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी के थ्रू का दूसरी करेंसी में, वो मोस्टली जो है वो बैंक्स के थ्रू होता है, बाय द मीन्स ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज। तो बुक कीपिंग एंट्रीज की जाती हैं जो दोनों सेंटर्स हैं, दोनों कंट्रीज़ हैं उनमें, और उसके बेसिस पे जो करेंसी जो है वो एक्सचेंज की होती है। ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर आर अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो एक्सचेंज हैं वन करेंसी से अनदर करेंसी में किए जाते हैं। अब इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात करें साथियों, तो द एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट डू नॉट नेसेसरली फॉलो द इंटरनेशनल ट्रेंड, पर्टिकुलरली इन शॉर्ट रन। द मेन रीजन फॉर दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू और आउट ऑफ द कंट्री। तो इंडियन जो रेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन जो एक्सचेंज रेट हैं उनमें उनसे इमीडिएटली जो है वो मैच करें। स्पेशली जो शॉर्ट रन में, मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ मिसमैच हो, क्योंकि एकदम जो फ्री फ्लो नहीं होता है करेंसी का, थोड़ा बहुत उस पर रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। प्रायर टू द मेथड लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS, द रिजर्व बैंक फिक्स द बाइंग एंड सेलिंग रेट and the market would remain within the ceiling of and the floor thus fixed by RBI. However, at present the forces of demand and supply in the local interbank market derive the exchange rate. अब पहले क्या होता था साथियों, कहीं ना कहीं जो RBI होती थी वो लिमिट फिक्स कर देती थी, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, उसके बीच में ही मूवमेंट करेंसी का होता था, उसके एक्सचेंज रेट्स का। लेकिन अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो रेट होते हैं, जो मार्केट रेट हैं, एक्सचेंज रेट जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हैं। और जो इंटर ग्लोबल जो फोर्सेस हैं, जो मार्केट ड्राइव करते हैं, वो ग्लोबल जो फोर्सेस हैं, इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो ड्राइव करते हैं इनको कंट्रोल। मतलब बेसिकली ये जो है एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट ड्रिवन हो गए हैं काफ़ी हद तक, इन पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं कम हैं।
अब एक बात आती है कि कोट करना, किसी करेंसी की दूसरी करेंसी की टर्म्स में कितनी वैल्यू है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कहे कि मेरे पास $1 है, तो $1 की कीमत दूसरी करेंसी में कितनी है, रुपी में उसकी कीमत कितनी है। तो जब एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी में कोट करते हैं, यानी कि प्राइस कोट किए जाते हैं कि अगर आप इतने डॉलर दोगे तो हम इतने रुपीज़ देंगे, या इतने रुपीज़ दोगे तो इतने डॉलर देंगे। तो जो एक्सचेंज रेट जो कोट किए जाते हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोट किए जाते हैं। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। डायरेक्ट कोड में क्या होता है, द कोट इज डायरेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ करेंसी फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एग्जाम्पल $1 इजकल टू ₹70। अब जब भी जो फॉरेन करेंसी के प्राइस हमारी करेंसी में देखे जाएंगे, यानी कि कोई इंडिया में कोई पर्सन रहता है, भारत में कोई पर्सन है, और वो अगर कोट करेगा कि $1 बराबर ₹70, यानी कि इंडिया में अगर कोई बैंक या कोई एजेंसी, कोई पर्सन, अगर हम कोई कोट देते हैं किसी को कि $1 की कीमत ₹70 है, तो उसे हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। यानी कि फॉरेन करेंसी जो है, चाहे वो डॉलर हो या यूरो हो, बट नॉर्मली जो है सबसे ज़्यादा डॉलर का यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है, सबसे ज़्यादा चलन में है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर को बेस मान के होते हैं। इसीलिए हम सारी जो कैलकुलेशन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, वो यूएस डॉलर के ही देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट कोट की। अब डायरेक्ट कोट वही है कि फॉरेन जो करेंसी है उसकी वैल्यू हमारी लोकल करेंसी के अगेंस्ट में, यानी कि किसी के पास एक यूनिट अगर फॉरेन करेंसी है, $1 है, तो इंडियन रुपीज़ कितने, उसको कितनी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में। तो $1 इजकल टू 70 अगर हम कहते हैं, रफली मान लिया है कि $1 इजकल टू 70, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट इसका उल्टा है। इनडायरेक्ट कोट का मतलब है कि एक यूनिट लोकल करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की टर्म्स में कितनी होगी। यानी किसी के पास अगर ₹1 है, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, किसी के पास ₹1 है, तो उस ₹1 की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के टर्म्स में कितनी होगी। तो अब अगर सेम एग्जांपल लें कि $1 की बराबर ₹70 है, तो ₹1 की वैल्यू कितनी आएगी। ₹1 की वाला अगर हम कोट करें कि ₹1 इजकल टू $0.01428। तो हालांकि बात एक ही है, चाहे आप $1 बराबर ₹70 कह लें, या फिर ₹1 बराबर $0.01428 कह लें, बात एक जैसी है अगर मैथमेटिकली हम देखें। लेकिन हम दोनों तरह के कोट को डिफरेंट कहते हैं। डायरेक्ट कोट में होता है जब जब हम यूनिट जो लेते हैं वो फॉरेन करेंसी की यूनिट के की वैल्यू देखते हैं हमारी इंडियन, उसमें इंडियन जो लोकल जो करेंसी है उसके कंटेक्स्ट में। और जो इनडायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट में एक यूनिट ली जाती है लोकल करेंसी की। लोकल करेंसी की एक यूनिट की कीमत फॉरेन करेंसी की में कितनी होगी, उसको हम इनडायरेक्ट कोड कहते हैं। डायरेक्ट कोड इजकल टू 1/बाई इनडायरेक्ट कोड। तो ये एंड वाइस वर्सा। तो अगर डायरेक्ट कोड पता है तो इनडायरेक्ट कोड निकाला जा सकता है, इनडायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। नाउ और लोअर एक्सचेंज रेट इन अ डायरेक्ट कोड implies दैट द domestic currency is appreciating in value, whereas a lower exchange rate in an indirect quote indicate that the domestic currency is depreciating in the value as it is वर्थ अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बिल्कुल साथियों, कॉमन सेंस की बात है। ये कह रहे हैं अगर डायरेक्ट कोट कम होता है, डायरेक्ट कोट कम होता है, यानी कि $1 की वैल्यू जो है वो ₹70 की बजाय ₹65 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लोकल करेंसी जो है, रुपी जो है, वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर इनडायरेक्ट कोट जो होता है, इनडायरेक्ट कोट के केस में अगर जो वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब ₹1 इजकल टू, और लोअर एक्सचेंज इनडायरेक्ट कोड में अगर होता है, लोअर एक्सचेंज में मतलब इनडायरेक्ट कोड में अगर लोअर होता है, यानी कि 0.1428 की जगह 0.01328 अगर हो जाता है, 4 की जगह 3 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो लोकल जो करेंसी है वो कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। यानी कि $1 में अब और भी कम डॉलर मिलेंगे, ₹1 में अब और भी कम डॉलर हमको मिलेंगे। तो इसका मतलब रुपये की वैल्यू कम हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। तो डिप्रिशिएट और अप्रिशिएट ये यही टर्म्स हैं। अब क्रॉस रेट क्या होता है साथियों। एक तो हमने डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट पढ़ लिया, समझ लिया। दूसरा आता है एक क्रॉस रेट। अब क्रॉस रेट साथियों क्या होता है, अगर कोई पर्सन है इंडिया में रहता है,
और वो यूरो रिमिट करना चाहता है, अपने यहाँ से यूरो भेजना चाहता है, कोई उसका कोई रिलेटिव बच्चा कोई यूरोप में रहता है जहाँ पर यूरो करेंसी है किसी कंट्री में, वहाँ पर वो यूरो भेजना चाहता है इंडिया से। और अगर एक हम मान के चलें कि हमारे पास डायरेक्ट कोट करने को यूरो नहीं है अवेलेबल एज अ करेंसी, मतलब रुपी के अगेंस्ट में डायरेक्ट हम कन्वर्ट करके यूरो नहीं दे सकते उसे, अगर ऐसा हम मान के चलते हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि पहले हम उसको रुपी को, जो इंडिया का कस्टमर है जिसको यूरो भेजने हैं, तो पहले वो रुपी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में, हम डॉलर परचेज करेंगे उससे। उसके बाद फिर डॉलर से यूरो परचेज किए जाएंगे, उन डॉलर्स को देकर फिर यूरो परचेज किए जाएंगे, और इस तरह से वो रेमिटेंस की जाएगी। तो इसमें लिखा है, एंड एज अ बैंकर फॉर आर्गुमेंट सेक रुपी यूरो आर नॉट नॉर्मली कोटेड एंड देयर फोर when what we do in to do it first buy dollar against the rupee and the same dollar will be disposed of overseas to acquire the euro। तो वही जो मैंने आपको बताया कि पहले रुपी से डॉलर खरीदेंगे और डॉलर को डिस्पोज करके यूरो परचेज किए जाएंगे। इफ़ अ रेट इन मुंबई मार्केट आर US डॉलर $1 इक्वल टू 60.8450545। तो ये साथियों, ये परचेज के और सेलिंग के अलग अलग रेट्स होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, इनको समझेंगे बाद में। अभी अगर मान लीजिए US $1 के इतने रेट अगर हैं मुंबई में, तो और लंदन में $1 की कीमत इतने यूरो है, तो पहले व्हाट वी विल गेट, फर्स्ट US डॉलर मिलेगा हमें 60 रुपये और 85 पैसे में, 60 रुपये 8545 में परचेज होगा ये एक US डॉलर। उसके बाद में उस US डॉलर को बेच के क्या मिलेगा, 0.7587 यूरो मिलेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होगी। तो इसी को साथियों, इसी को क्रॉस रेट कहते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनको करेंसीज को चेंज करके क्रॉस करके हम ये रेट पा रहे हैं कि 160.84 मतलब 60.8545 रुपीज़ इक्वल टू 0.7587 यूरो। तो ये जो रेट निकल के आ रहे हैं, यानी कि एक करेंसी कन्वर्ट करने के बाद जो सेकंड करेंसी में कन्वर्ट करके उसके रेट जो आएंगे, उन्हें हम क्रॉस रेट कहेंगे। यानी कि डायरेक्ट अगर कोट करने के लिए रेट नहीं है किसी करेंसी का, तो फिर दूसरी वाया दूसरी इंटरमीडिएटरी जो करेंसी होगी उसके थ्रू दूसरी करेंसी में जाएंगे, तो वहाँ पर जो रेट आएंगे वो क्रॉस रेट आएंगे। अब चेन रूल साथियों क्या होता है? चेन रूल का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ द क्रॉस रेट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस अप्रोच, हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ रूल नोन एज द चेन रूल विद सिमिलर स्टेप्स। अब वैल्यू डेट साथियों क्या होती है? वैल्यू डेट का मतलब हुआ, द वैल्यू डेट इज द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअली टेक्स प्लेस। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू फॉलो फॉल टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन जिस दिन होगा करेंसी का, जिस दिन एक्चुअली में ट्रांजैक्शन होगा जिस रेट, तो उसी को हम वैल्यू डेट कहेंगे। उसी मोमेंट की, उसी डे की जो है रेट्स जो हैं वो अप्लाई होंगी। जैसे अब इसमें दो तीन तरह की ऑप्शंस आते हैं, जैसे कैश या रेडी रेट। अब कैश या रेडी का मतलब हो गया, इट इज़ द रेट व्हेन एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील। तो जिस दिन डील होगी उसी दिन सेम डे अगर वो एक्सचेंज हो जाता है, तो कैश या रेडी रेट जो कहते हैं वो रेट्स अप्लाई होंगे। अब टॉम क्या होता है? टॉम व्हेन द रेट एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज टुमारो, इट इज़ कॉल्ड द टॉम रेट। तो टॉम साथियों टुमारो से लिया गया है, जब नेक्स्ट डे में जो डील फाइनलाइज होगी, यानी कि करेंसी का एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन होगा वो नेक्स्ट डे होगा, तो उसे हम उस रेट वो रेट जो होंगे वो टॉम रेट होंगे। अब फॉरवर्ड रेट साथियों क्या होते हैं? फॉरवर्ड रेट, अब जैसे कि एक्सचेंज करेंसीज का एक्सचेंज होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं काफ़ी ज़्यादा। आज जो रेट है डॉलर का रुपी के कंपैरिजन में, मे बी नेक्स्ट 1 मंथ में 2 महीने में वो रेट नहीं रहेगा। इवन डे टू डे बेसिस पे जो है रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसी तरह से जो अगर टाइम के बाद अगर कोई डील हो रही है, मान लीजिए डील आज फिक्स हो गई, कोई ट्रेड हो गया, बट पैसे आने हैं 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद के क्या रेट लगेंगे?
तो वो ने हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं। आज से ही फॉरवर्ड रेट मान लीजिए बुक कर लिए किसी ने, तो इसको समझते हैं साथियों। इफ़ द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी टेक प्लेस आफ्टर पीरियड ऑफ स्पॉट डेट, इट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट के बाद में जो भी आगे किसी भी फ्यूचर डेट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जिस रेट पे होंगी, वो फॉरवर्ड रेट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट का किसी को नहीं पता क्या रेट होगा। फॉरवर्ड रेट जनरली आर एक्सप्रेस्ड बाय इंडिकेटिंग अ प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर द फॉरवर्ड पीरियड। अब फॉरवर्ड रेट, अब मान लीजिए $1 की कीमत आज 70 रुपये है, तो फ्यूचर में दो ही ऑप्शन है, या तो $1 की कीमत 70 से 72, 73, 75 हो जाए कुछ, यानी कि बढ़ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो $1 की कीमत 70 से कम हो जाए, 68 हो जाए, 65 हो जाए। तो फिर इन दोनों सिनेरियोज़ को हम देखते हैं जहाँ पर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि $1 की कीमत आज 70 है, तो कल अगर 72 हो जाए, 73 हो जाए, 74 हो जाए, यानी कि रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं मतलब, या फिर जो रेट कोट हो रहे हैं, फॉरेक्स जो फॉरवर्ड रेट जो कोट हो रहे हैं वो आज के रेट से ज़्यादा हैं, तो फिर उसको हम कहेंगे कि वो प्रीमियम पे रेट कोट हो रहे हैं। और जहाँ पर रेट जो फॉरवर्ड में फ्यूचर में जो रेट कोट हो रहे हैं कि 1 महीने बाद अगर रेट होंगे तो इस रेट पे ट्रांजैक्शन होगी, वो रेट जो कोट हो रहे हैं अगर वो कम हो रहे हैं तो उसे हम डिस्काउंट पे कहेंगे कि वो करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे रेट कोट हो रहे हैं। तो प्रीमियम समझते हैं साथियों, व्हेन अ करेंसी इज कॉस्टलियर इन द फॉरवर्ड और से फॉर अ फ्यूचर वैल्यू डेट, इट इज सेड टू बी एट प्रीमियम। In the case of the direct method of quotation, the premium is added to both the selling and buying rate। तो प्रीमियम हमने अभी समझा कि अगर $1 की कीमत आज 70 है, और अगर जो उसके फॉरवर्ड रेट हैं वो बुक किए जा रहे हैं, मान लीजिए 1 महीने बाद के उसके रेट अगर डॉलर के दिए जा रहे हैं, वो 70 के ना दे के 72 या 73 रुपए के दिए जा रहे हैं, या 70 के ना दे के 71 रुपए के भी दिए जा रहे हैं, तब भी हम क्या कहेंगे कि डॉलर जो है वो प्रीमियम पे है। डॉलर प्रीमियम पे है, वो करेंसी जो है वो प्रीमियम पे है। और प्रीमियम के केस में जब भी डायरेक्ट कोट किए जा रहे हैं किसी करेंसी में, तो डायरेक्ट कोट में उसकी कीमत जुड़ जाएगी। यानी कि $1 70 में कोट किया जा रहा था, डायरेक्ट कोट हम ऐसे ही करते हैं जब फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट लेते हैं और लोकल करेंसी की टर्म्स में हम उसकी बात करते हैं। तो $1 की कीमत आज हम 70 रुपये कोट कर रहे हैं, तो प्रीमियम होने का मतलब ये है कि वो $1 की कीमत 70 से ज़्यादा कोट की जा रही है। अब डिस्काउंट इसका उल्टा है। अगर करेंसी जो है वो फॉरवर्ड में, या फॉरवर्ड की जो उसकी वैल्यू है वो आज की वैल्यू से कम आ रही है, कम रेट बुक किए जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे है। और डायरेक्ट कोट में डिस्काउंट का होने का मतलब है कि उतने अमाउंट से उसकी वैल्यू जो है वो कम कर दी जाएगी, कोट में कम कर दी जाएगी। आज अगर $1 की कीमत 70 रुपये कोट की जा रही है डायरेक्ट के केस में, तो फिर अगर वो करेंसी यानी कि डॉलर अगर डिस्काउंट पे हो रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितने पे कोट हो रही है, $1 बराबर 70 से कम होगी, यानी 69 भी हो सकती है, 68, 65 कुछ भी, लेकिन 70 से कम। तो ये तो हो गए फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम और डिस्काउंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑल्सो रिफर्ड एज टू फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड प्राइस इज द एक्सचेंज रेट एट विच अ बैंक एग्रीज टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर एट अ फ्यूचर डेट व्हेन इट एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद एन इन्वेस्टर। तो फॉरवर्ड रेट क्या होते हैं साथियों? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट वही जो हमने बात की कि फ्यूचर में क्या रेट रहेंगे, वो रेट देने के लिए बैंक रेडी हो जाएगा इन्वेस्टर को। अब आप इसको ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल एक इसका समझते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, उसके कहीं से कुछ डॉलर आने हैं, तो वो क्या करेगा कि अगर मुझे, उसको इस बात का डर है कि आगे कहीं फ्यूचर में, इंपोर्टर को ये डर है कि कहीं मेरे डॉलर की कीमत बढ़ ना जाए तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और एक्सपोर्टर को ये डर है कि डॉलर की कीमत अगर कम हो गई तो मुझे कम पैसे आएंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो विदेश में बैठी है वो तो उतने ही डॉलर पे करेगी। तो ये लोग जो करेंसी की रिस्क है उसको मिटिवेट करने के लिए, उसको उनको नुकसान ना हो एक्सचेंज की वजह से, तो वो क्या करते हैं, पहले ही बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हैं, और बैंक भी कर लेता है, और ये अपना तय कर लेते हैं कि आज से 1 महीने बाद जब हमारा पेमेंट आएगा, किसी भी रेट में आए, चाहे उस समय डॉलर की जो भी कीमत हो, हमें तो इस रेट में
जो आज हमने बुक कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इस रेट में हमें कन्वर्ट करके पैसे मिल जाएँ, उतने कन्वर्ट करके हमें रुपीज़ मिल जाएँ। तो वो अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यानी कि फॉरवर्ड जो एक्सचेंज रेट है, जिस वो वो रेट होंगे जिस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया जाएगा। द एक्सचेंज रेट फॉर सेटलमेंट ऑन अ डेट बियॉन्ड द स्पॉट इज डिफरेंट एंड द सेम इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट के अलावा जो भी रेट होगा, मतलब स्पॉट रेट जो है वो तो करंट का हो गया, उसके बाद में फ्यूचर डेट में जो भी रेट बुक किए जाएंगे, चाहे वो एक हफ्ते बाद के हों, एक महीने बाद के हों, 2 महीने बाद के हों, वो सभी रेट जो हैं वो फॉरवर्ड रेट ही कहलाएंगे। अब फॉरवर्ड रेट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो स्पॉट रेट हो गया, स्पॉट रेट हमने देख ही लिया। फॉरवर्ड पॉइंट रिफ्लेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एडजस्टमेंट फॉर द डिफरेंट सेटलमेंट डेट। तो फॉरवर्ड रेट जो पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि फॉरवर्ड पॉइंट समझते हैं साथियों क्या होता है। लेट अस सपोज दैट स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर वर्सेस यूरो इतना है, 1 यूरो बराबर 1.3180 डॉलर है। अब एक्सचेंज रेट 3 मंथ फॉरवर्ड क्या है, $1 1 यूरो बराबर US$ 1.3330। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूरो जो है वो क्या कर रहा है, यूरो प्रीमियम पे है, यूरो प्रीमियम पे है, क्योंकि 1 यूरो में पहले जितने डॉलर मिल रहे थे, बाद में 3 महीने बाद 1 यूरो में उससे ज़्यादा डॉलर मिल रहे हैं। तो पहली बात तो ये निकल के आई कि यूरो जो है वो प्रीमियम पे है। और कितना डिफरेंस, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो जितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3 महीने के रेट में और आज के रेट में, स्पॉट रेट में और 3 महीने के रेट में जो भी डिफरेंस आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रेट में और स्पॉट रेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड पॉइंट कहेंगे। अब फॉरवर्ड पॉइंट किससे डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन कैसे होता है कि कोई करेंसी का फॉरवर्ड रेट कितना होगा, कितना डिफरेंस उनमें आ जाएगा फॉरवर्ड रेट में और स्पॉट रेट में। ये डिसाइड होता है बेसिकली सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे। सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी फॉर द सेटलमेंट डेट, जिस डेट में आप सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, 3 महीने 2 महीने बाद की जो भी डेट आपने है, उस डेट पर कितनी सप्लाई है उस करेंसी की और कितनी उसकी डिमांड है, उसके बेसिस पे होता है। इफ़ देर आर मोर बायर्स फॉर अ पर्टिकुलर डेट देन सेलर, द फॉरवर्ड पॉइंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन इफ देयर वर मोर सेलर देन द बायर फॉर दैट पर्टिकुलर सेटलमेंट डेट। अब किसी भी सेटलमेंट डेट पे अगर बायर्स ज़्यादा होंगे उस करेंसी के, तो डेफिनेटली उस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, यानी कि प्रीमियम पे जाएगी। और किसी उस डेट पे अगर सेलर्स ज़्यादा है, यानी कि उस करेंसी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी डिमांड कम है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो फिर वो करेंसी जो है वो डिस्काउंट पर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मार्केट व्यू क्या है, एक तो सप्लाई एंड डिमांड हो गया, दूसरा मार्केट व्यू क्या है, यानी कि एक्सपेक्टेशन लोगों की कैसी है कि फ्यूचर में किस तरह के डेवलपमेंट होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से काम करने वाला है। तो काफ़ी कुछ जो अटकलें लगाई जाती हैं या जो उम्मीदें हैं लोगों की, मार्केट व्यू, मार्केट क्या सोचती है उस बारे में, तो उसके बेसिस पर भी ये रेट्स जो हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज़ फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन हुज करेंसी आर बीइंग एक्सचेंज। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर साथियों जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जैसे यूएस वगैरह हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है कंपेयर टू जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट रेट वहाँ पर ज़्यादा हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट जनरली कम होते हैं। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि फ्यूचर में उनकी करेंसी के प्राइस कितने बढ़ेंगे, कितने कम होंगे, उससे भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब फॉरवर्ड पॉइंट की साथियों कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक एग्जांपल दिया गया है इसमें। वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड पॉइंट फॉर अ गिवन फॉरवर्ड पीरियड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब स्पॉट एक्सचेंज रेट मान लीजिए अगर 1.5000 है और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल जो है वो 3% है, यानी कि जो एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट है और जो दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट है उनमें 3% का डिफरेंस है। और फॉरवर्ड पीरियड जो मान लिया है वो 90 दिन का मान लिया है, 3 महीने बाद की कोई डेट है जब एक्चुअली ट्रांजेक्शन होना है।
तो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 360 या 365, अगर 360 लिए हैं हमने, तो फार्मूला कैसा बनेगा? स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर इस जो एग्जांपल में वैल्यू दी हुई है इनके हिसाब से, तो 1.5 इंटू 3 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 इजकल टू 0.01125। तो ये एक वैल्यू निकल के आएगी। तो ये कैलकुलेशन पर्पस से है, समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप साथियों समझ लो कि अगर कोई करेंसी है जिसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो बढ़ेगी, उसकी डिमांड ज़्यादा है उस डेट में, तो फिर वो प्रीमियम पे जाएगी और उसके एक्सचेंज रेट जो हैं वो ज़्यादा होंगे, फॉरवर्ड रेट जो हैं वो ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ अगर किसी करेंसी की डिमांड कम है उस पर्टिकुलर डेट पे, और उम्मीद है कि वो करेंसी, मार्केट को ऐसा लगता है कि उस करेंसी की डिमांड कम होगी, वो नीचे जा सकती है, तो फिर वो डिस्काउंट पे होगी और फॉरवर्ड रेट जो हैं उतने नहीं बढ़ेंगे या फिर कम भी हो सकते हैं। A forward point calculation is also known as swap rate. 3-month forward for the US euro can be calculated by adjusting spot rate with the forward differential. तो ये डिफरेंस आ रहा है, इन्हीं को हम स्वैप रेट भी कहते हैं। और 3 मंथ का जो है फॉरवर्ड रेट US डॉलर और यूरो का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड डिफरेंशियल को एडजस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। Interest differential from forward point. The formula for calculating the interest rate differential from the forward point is as under. तो interest rate differential अगर हमें निकालना हो कि किन्हीं दो कंट्रीज़ में कितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आ जाएगा, और हमें क्या मिला हुआ है, हमें फॉरवर्ड पॉइंट मिले हुए हैं कि फॉरवर्ड पॉइंट कितने हैं वो मिला है, और डेट पता है कितने दिन के लिए है, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कंटिन्यूइंग विद द अबव एग्जांपल, वी हैव 0.01125 इंटू 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.50 इंटू 90 इजकल टू 3% एनम। तो फॉरवर्ड डिफरेंशियल फार्मूला इजकल टू स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट। तो साथियों चीज़ें वही हैं, उन्हीं को आगे पीछे करके उलट पलट के एक ही फार्मूला है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं, बस नाम थोड़े से टिपिकल से हैं। आपको थोड़ा अगर पहली पहली बार अगर सुन रहे हैं तो अजीब सा लगेगा, बट अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि किसी करेंसी का अगर अप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो प्रीमियम पे जाएगी, सब कुछ मिलता जुलता है, एक चेन जैसा है, और वही फार्मूला है, उसी को आप उलट पलट करके कुछ वैल्यूज़ डाल के एक वैल्यू जो अननोन है उसको आप ढूंढ सकते हैं। अब आर्बिट्रेज साथियों क्या होती है? आर्बिट्रेज इज एन ऑपरेशन बाई विच वन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाई undertaking offsetting transactions. Arbitrage can be in interest rate, that is borrow in one center and lend in the another at a higher rate. Arbitrage can occur in exchange rate also. However, with the present day efficient communication system, arbitrage opportunity are very rare. तो आर्बिट्रेज साथियों क्या है? अब ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट काम का नहीं रह गया है, ज़्यादा चलन में नहीं है। किसी ज़माने में हुआ करता था जब उतने अच्छे कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं थे, क्योंकि जब होता क्या था वहाँ पे, जैसे कि अगर रेट चेंज हो रहे हैं, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो पर्सन क्या करता था, एक जगह अपना पैसा जो है लगा के दूसरी जगह इन्वेस्ट करता था, या वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे कंट्री में लगाना। तो एक जगह से बोरो करना कम इंटरेस्ट रेट पे और दूसरी जगह इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सारी चीज़ें होती थी, और जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल हो जाता था वो बैठे बैठे उनकी इनकम हो जाती थी। तो ऐसा ही करेंसी में भी करते थे। तो लेकिन ये है, अब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आर्बिट्रेज जो है वो अब काफ़ी जो है मिनिमम है, कम यूज़ में आती हैं, बट फॉर नॉलेज सेक आपको पता होना चाहिए। अब प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है? प्रीमियम और डिस्काउंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। फॉरवर्ड रेट एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट रेट आर डिफरेंट, और डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट इज़ नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंशियल। तो स्पॉट रेट से जो फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डिफरेंशियल हो जाएगा। एंड द सेम कैन बी एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अब स्पॉट रेट मान लीजिए, स्पॉट रेट का मतलब हम मान लेते हैं प्रेजेंट रेट जो है वो एक US डॉलर का कितना है? 60.8450। तो प्रीमियम का मतलब हो गया कि
उससे कुछ बढ़ गया। बढ़ गया मतलब एक यूएस डॉलर में अब आपको ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। तो ज़्यादा कितने, 60.8850 हो गया। तो फिर इसका मतलब हो गया कि यूएस डॉलर आपका प्रीमियम पे हो रहा है, कि एक ही डॉलर था लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। अब यूएस डॉलर डिस्काउंट पे कब होगा, यानी कि सस्ता मिल रहा है यूएस डॉलर, वो जब फ्यूचर में फॉरवर्ड में 3 महीने फॉरवर्ड में उसकी वैल्यू कम हो गई। मान लीजिए यूएस डॉलर 1 = 60.8150। पहले आपको $1 खरीदने के लिए 60.8450 देने पड़ रहे थे स्पॉट में, और 3 महीने बाद आपको देने पड़ रहे हैं 60.8150 उसी एक यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका मतलब अब आपको 3 महीने बाद आपको यूएस डॉलर सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब यूएस डॉलर जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट का खेल ये है। आई होप साथियों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफ़ी चीज़ें इसमें क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो हैं वो फॉरेक्स में डील नहीं करते, काफ़ी कम लोगों को एक्सपोज़र फॉरेक्स का रहता है, और ये नई नई चीज़ें, नए नए टर्म्स अगर आपको सुनने को मिल रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ़ लगे ये। बट एक दो बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और वैसे सारी कुछ कॉमन सेंस अप्रोच है इसमें, और कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर ध्यान से अगर इसको वीडियो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें साथियों, और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।